World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश जारी है। कई जगह जलभराव हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण यातायात बाधित हुआ और दिल्ली और नोएडा की कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सड़क पर ध्यान से चलें, क्योंकि रक्षाबंधन के मौके पर सड़कों पर भीड़ भी होने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शनिवार को दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का आसार जताया है। IMD ने शनिवार के लिए न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक आंधी और भारी बारिश रहने की भी उम्मीद जताई है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 13 और 14 अगस्त को फिर से बारिश होने की उम्मीद है। बारिश से तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आएगी। NCR के जिले जैसे नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने चारों शहरों में शाम के समय बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार, उत्तराखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तेलंगाना और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण व गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भारी मानसून के कारण 357 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। 599 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं और 177 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। यह जानकारी शुक्रवार को प्रकाशित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के आंकड़े से मिली है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है कि कुल मौतों के अनुसार राज्य में अब तक मानसून से संबंधित 208 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 112 मौतें सीधे तौर पर भूस्खलन, अचानक बाढ़ और मकान ढहने जैसी बारिश से उत्पन्न आपदाओं से जुड़ी हैं, जबकि 96 मौतें सड़क दुर्घटनाओं से में हुई हैं, जिनमें से कई कम दृश्यता और फिसलन भरी सतहों के कारण हुई हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी में उफान से हालात बिगड़ने लगे हैं। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। गंगा में बढ़े जलस्तर का प्रभाव बूढ़ी गंडक पर भी पड़ रहा है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। गंगा, सोन, दरधा, गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि से पटना सदर की 14 पंचायतों के करीब 89,250 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा पटना सदर में 2 समेत 6 सामुदायिक रसोई घरों में 8,500 से अधिक लोगों को भोजन कराया जा रहा है। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 31 का एक हिस्सा बाढ़ की चपेट में है।